जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने शिक्षक भर्ती की तैयारियों में लगे होंगे। और सिलेबस अब एक दो दिन में आपको ऑलमोस्ट रिलीज़ हो ही जाएगा, तो जीके जीएस का वेटेज तो उसमें रहेगा ही, आप सभी जानते हैं। सिर्फ इंतज़ार है कि जो आपकी शिक्षक वाली जो सिलेबस है, लाइक सीडीपी और टेट पीजीटी, क्या ऐड किया जाता है, मैथ वैथ का कितना नंबर संख्या रहेगा, कैसे रहेगा, बस इसका इंतज़ार है। जीके जीएस ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है। तो हमने कल अपलोड किया था सेट नंबर 1, आज आपके सामने मैं सेट नंबर 2 लेके हाजिर हूँ। आप लोगों का कल इतना सपोर्ट और प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बनाए रखें और आपके लिए मैं हर रोज़ ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए मैं लेके आता रहूँ। देखिए, कल वाला जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया। आप लोग जाइए, जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे इस वाले प्रैक्टिस सेट का भी अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों के बाद, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो होगा ये होगा सेट नंबर 2 और इसमें हम लोग 75 क्वेश्चंस डील करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर है, इसमें आप लोग खाली मैनेज कर लीजिए, बाकी सारे आगे क्वालिटी वाले पीडीएफ दिखेंगे, ठीक है। पहला सवाल है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। जब पीआईएल आया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। देखिए, उस समय थे पीएन भगवती जी, इन्हीं के टाइम में जो है ना पीआईएल आया था, ध्यान रखिएगा, राइट। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जनहित याचिका इन्हीं के टाइम में आया था। नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है। नंबर 2 में बोला जा रहा है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? रॉन्ग स्टेटमेंट समझिएगा, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश हुआ होता है और उसको जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा इसका। नंबर 3 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? ज्वाइंट सेशन की बात करी गई है। तो देखिए, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन का बात किया गया है। इसको बुलाते कौन है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सेशन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? किस पद का उल्लेख नहीं है? ध्यान रखिएगा, उप प्रधानमंत्री का जो पद है इसका उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-1970 में जो है उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों विभाग को। दोस्तों, अन अकेडमी पे अभी आपको 40% का ऑफ मिल रहा है अन अकेडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर में। ये सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है, तो डेफिनेटली इसका आप लोग लाभ उठाइए। और चाहे 70वीं बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर वाला वैकेंसी हो या 71वीं बीपीएससी हो, किसी की भी आपको तैयारी करनी है या 69वीं बीपीएससी हो, सबकी यहाँ पे तैयारी हो रही है, बैचेज आ चुके हैं। आप लोग इसका लाभ बिल्कुल उठाइए। RKG 11 ये रेफरल कोड आप लोग जरूर यूज़ करिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग जो बीपीएससी शिक्षक बहाली की जो तैयारी कर रहे हैं, इसका भी कोर्स यहाँ अन अकेडमी पे आ चुका है। यहाँ पे आपको मेरा प्रोफाइल दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं पॉलिटी का फैकल्टी हूँ और बाकी एजुकेटर भी जो आपको अलग अलग सब्जेक्टिव फैकल्टी यहाँ दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, कोर्स जो है जीके जीएस का ये बैच है और इसकी प्राइस सिर्फ 1039 रुपीज़ रखी गई है। 400 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाएंगी। 15 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आप लोग लाभ उठाइए। RKG 11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा ताकि आपको 40% का लाभ मिल सके। या फिर आप अमीन असिस्टेंट किसी भी तैयारी कर रहे हो, सब चीज़ की बैचेस यहाँ पे सारी बैचेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए 70वीं बीपीएससी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बैचेस जो हैं 69वीं बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का अवेलेबल है। सिर्फ 1999 इसकी प्राइस रखी गई है। RKG 11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा ताकि आपको 40% का लाभ मिले। और अगर आप मेरा इंडिविजुअल बैच चाहते हैं, जो कि मेरा इंडिविजुअल बैच पॉलिटी का है, आप लोग मेरी इंडिविजुअल बैच पॉलिटी की ले सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 399 है। RKG 11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा ताकि आपको 40% का लाभ मिल सके। और डेफिनेटली सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके सब चीज़ को परचेज कर सकते हैं। इसको रखा गया था। और ध्यान रखिएगा, भारत में उप प्रधानमंत्री का पद सृजन अब तक टोटल 7 बार हो चुका है। 7 बार, यानी कि भारत में उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे लौह पुरुष थे, सरदार पटेल जी, है ना। तो ये संवैधानिक नहीं है, ये राजनीतिक चीज़ों के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से इसका सृजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति, देखिएगा, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है।
1978 में, ठीक है, 1978 में ये हुआ था, जिसके बाद जो है देखिए किसी भी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति ये प्रदान करता है, ठीक है। 6 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, मिनिमम एज पूछा जा रहा है, मिनिमम एज क्या है। देखिए इसमें जो है ना कोई भी मिनिमम एज की बात ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कहीं भी लिखी हुई नहीं है, कोई भी डिसाइडेड नहीं है, डी हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनका जो रिटायरमेंट होता है यानी अवकाश ग्रहण करने की आयु होती है वो होता है 65 ईयर्स, ध्यान रखिएगा 65 ईयर्स होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए इस बात का। 7 देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो देखिए सीधा करेंगे या अपने जो नीचे के अधिकारी होते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारी उनके होते हैं, उनके द्वारा वो करवाते हैं। 8 नंबर देखिएगा, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो ये प्रतिनिधित्व करता है देखिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों के सहभागिता का और सामुदायिक विकास का, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, राइट। नंबर 9 देखिएगा, नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिए नंबर 9 बोल रहा है हमारा, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है, तो ये किया जाता है देखिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए देखिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है, ये प्रस्तुत करते हैं देखिए राज्य सरकार के सामने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं। 11 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, देखिए रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, राइट। डी हमारा 11 का करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था रॉलेट एक्ट, 1919 में ये हुआ था, राइट, है ना। इस एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को संदेह होने पे ही सिर्फ अरेस्ट कर लिया जाता था और उस पर फिर मुकदमा वगैरह चला के उसको दंडित किया जाता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून कहा था, ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है किस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई है, तो रॉलेट एक्ट को। 12 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, आत्मीय सभा के संस्थापक थे देखिए राजा राम मोहन रॉय जी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में इसकी स्थापना करी थी कोलकाता में, 1815 में, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 देखिए क्या बोला जा रहा है 13 में, देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है, 4 प्रमुख युद्धों में इसके द्वारा लड़े गए सही क्रम पूछा जा रहा है। देखिए सही क्रम हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हमारा हो जाता है। 14 देखिए, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था, किस वजह से हुआ था। मोपला विद्रोह जो है ना, देखिए ये हुआ था खिलाफत आंदोलन के वजह से। 1921 में मालाबार तट कहाँ पे, तो मालाबार तट है भैया देखिए केरला में, ठीक है, ध्यान रखिएगा केरला में ये हुआ था, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 15, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका था। ये स्टेटमेंट दिया था देखिए हमारे प्रिय गांधी जी ने, सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस के पकड़ना चाहिए, और इस अवसर महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा भी दिया था, ठीक है, डू और डाई, ये नारा भी इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन समय, ठीक है, ध्यान रखिए। कब, भारत छोड़ो आंदोलन समय इन्होंने ये बात कही थी और ये नारा भी दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। 16 नंबर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष, तो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी, सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये 1896 में जो है ना कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, 1896 में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो है गाया गया था, राइट। चलिए 17 देखिएगा, अच्छा इस क्वेश्चन से हमको एक चीज़ याद आता है, आपको कमेंट करके बताना है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट करके अपना सवाल जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, राइट।
हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नंबर 18 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है कनिष्क के टाइम में जो है प्राप्त हुआ था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कनिष्क के टाइम में ही जो है चौथे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और यहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। क्लियर। 19 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में हराया था या पराजित किया था? सेलुकस को इसने देखिए 305 ईसा पूर्व में हराया था। 20 नंबर देखिएगा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गुप्त काल में देखिए इसको रूपक कहा जाता था, ये जो रजत सिक्के होते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं को ही अनुकरण करते हुए रजत मुद्रा जारी किया था। 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों का मनसद या अली के नाम से संबोधित करता था? तो ये सुल्तान था देखिए बहलोल लोदी। डी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालानुक्रमानुसार सजाइए। तो यहाँ पे सजाने की बात हो रही है। देखिएगा क्या बोला जा रहा है, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, ठीक है, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा और कराचिल अभियान। ये सही टर्म बनता है। दोआब कर वृद्धि ये हुआ था, देखिए कब हुआ था? तो 1325 में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा था राजधानी परिवर्तन 1326 में हुआ था, 1326 में राजधानी परिवर्तन। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा 1329 में, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, ये 1329 में इसने करा था। और उसके बाद कराचील अभियान ये 1337 में इसने करा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट है केंद्रीय बजट 21-22। 24 देखिए, पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। पोंग और तापू जो है, अगर इनकी बात करें, अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी फेमस लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक इनमें से देखिए हिमनद नहीं है, क्रोमियम, आर्सेनिक, गाद, ये सब है। 26 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड नहीं है? यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, पामेला ज़िलोमी भारोत्तोलन, ये गड़बड़ है। पामेला ज़िलोमी ये केन्या की ये जो है मध्यम दूरी रनर हैं, ये धावक हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा सी वाला। क्या बोला, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है देखिए डॉक्टर महबूबुल हक ने करा था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अच्छा, WTO का पूर्ववर्ती नाम यानी कि पुराना नाम क्या है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है गाट, GATT। इसका फुल फॉर्म होता है द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, गाट। 29 देखिएगा क्या बोला जा रहा है 29 में, ओके चलिए यहाँ पे 29 देखिएगा, सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? सिलिकॉन वैली की बात हो रही है। देखिए सिलिकॉन वैली की बात कर ले, ये देखिए सैन फ्रांसिस्को के पास में है। कहाँ? अमेरिका में, राइट। चलिए 30 देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटक ये दोनों ही शामिल है। तो हमारा सी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। 31 देखिएगा क्या बोल रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो NGT जो है भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? साल 2010 के अंदर में। डी करेक्ट होगा। 32 देखिए, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो BOD जो एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक की बात कर ले, ये देखिए जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है BOD, राइट। हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटन की बातें और सूचनाएं मिलती हैं। 33 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का जो विषय है वो विकसित युवा है, यानी कि बी हमारा 33 का करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत बी करेक्ट होगा। 34 देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वाणी जयराम का जो निधन हुआ इनका संबंध था देखिए संगीत से, यानी कि म्यूज़िक से, ठीक है। 35 देखिएगा, 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो प्रथम स्थान जो झांकी को मिला है वो देखिए उत्तराखंड के झांकी को, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2023 में ये गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, उसी में ये झांकी को मिला है, ध्यान रखिएगा। 36 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो वह है देखिए द कश्मीर फाइल्स, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नए उप प्रमुख की बात हो रही है, तो ये नए उप प्रमुख बने हैं देखिए अमरप्रीत सिंह, राइट, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा वायुसेना दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 38 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? नारियल उत्पादन में तो ये प्रथम स्थान है देखिए केरला का, यानी केरल का, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार जो है नारियल उत्पादन में केरल फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे आता है कर्नाटका, तीसरे पे आता है तमिलनाडु, तीनों ही साउथ के स्टेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 39 देखिए, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को हासिल किया है, यानी प्राप्त किया है? देखिए 17 राज्य ऐसे हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देश में कुल वनावरण और वृक्षारोपण का प्रतिशत करेंटली अभी जो चल रहा है वो देखिए 24.62% चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 देखिएगा, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? फर्स्ट टाइम बीसीसीआई ने फीमेल आईपीएल आयोजन किया था, तो इसमें कितने टीमों ने भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा कुल मिला के 5 टीमों ने इसमें भाग लिया था, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे कॉस्टली प्लेयर थी स्मृति मंदाना, जिनको 3.40 करोड़ मिला था, ठीक है। ये राशि सबसे ज़्यादा इनको ही मिली थी, है ना। और पहले सीजन का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 41 देखिएगा, नवोदित लेखों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत करी है? तो भारत सरकार ने जो योजना शुरू की है वो है युवा 2.0। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ऋषि सुनक का जो संबंध है देखिए वो बाई बर्थ जो है पंजाबी हैं, तो पंजाब राज्य से उनका संबंध है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए करेंटली ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका जन्म हुआ था 12 मई 1980 को, ठीक है, यानी कल इनका बर्थडे था, आज 13 मई हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके पूर्वज लोगों का संबंध जो है पंजाब से रहा है और उनका जन्म देखिए ब्रिटेन में ही इनका जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं देखिए 43, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन देखिए बात कर ले तो इंडिया और श्रीलंका इन दोनों में ही किया जाएगा, तो हमारा 43 का डी करेक्ट हो जाएगा। अभी 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। चलिए 44 देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो सुधीर लाठ का संबंध जो है देखिए वेट लिफ्टिंग से है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 45, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का देखिएगा 2.3% इनका प्राथमिक घाटा है, राइट। तो हमारा 45 का जो है बी यहाँ पे सही हो जाता है। 46 देखते हैं हम लोग, 46 क्या बोल रहा है? देखिए सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सिक्किम का नया राज्यपाल जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिसके हिसाब से सिक्किम में भी नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया था। देखिए 47, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत, तो इसके नए राजदूत देखिए आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर, राजदूत मतलब ब्रांड एम्बेसडर जो है बने हैं, ठीक है। 48 देखिएगा सॉरी वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था।
देखिए इसका जो आयोजन हुआ ये हुयाकुरी में इसका आयोजन हुआ है। 48 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 49 देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आदि महोत्सव का शुभारंभ, इसका शुभारंभ देखिए न्यू दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। 12 से 27 फरवरी को ये शुभारंभ हुआ था, ठीक है। 50 देखिए, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है सूर्य कुमार यादव यानी कि स्काई इनको मिला है, ठीक है। चलिए हाँ 51 देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? इनके संबंध की बात करें, देखिए इनका संबंध है विज्ञान से यानी कि साइंस से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 52 नंबर। चलिए 52 भी देख लेते हैं हम लोग। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में डेथ हो गया, निधन हो गया, वो कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो शरद यादव जी देखिए टोटल 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। सी करेक्ट होगा। 53 देखिए, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, आप लोगों को आई होप याद होगा। 51 दिनों का इसने यात्रा अपना पूरा किया था। 54 देखिएगा, भारत सरकार ने किस देश में 12 चीते लाने हेतु समझौता किया? तो ये देखिएगा अगर हम इसकी बात कर ले 54 का, तो साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाने का समझौता हुआ है। 55 देखिए, पुस्तक द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देखिए सुधा मूर्ति जी, बी करेक्ट होगा। 56 देखिएगा, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो ये समर्पण दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिएगा, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? देखिए बड़ा ही यूनिक सा सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। शहाबुद्दीन चप्पू की बात हो रही है, इनको बनाया गया देखिए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, ठीक है, ओके। चलिए 58 देखिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी देखिए साल 1983 में, सी करेक्ट हो जाएगा, जो अंटार्कटिका में स्थित है ना। चलिए 59 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार आपको करना है इनमें से, ठीक है, युग्मों पर विचार करना है। क्या बोला जा रहा है? लिम्बू सिक्किम और डोंगरी उड़ीसा, ये करेक्ट है हमारा, तो 1 और 3 जो है हमारा करेक्ट है। जनजाति राज्य किससे कौन कनेक्टेड है? तो लिम्बू सिक्किम में पाए जाते हैं, डोंगरी उड़ीसा में मिलेंगे, ठीक है। 60 देखिए, क्या बोला है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, कौन सी है? तो देखिए भाई ये है मिशिगन झील, बी करेक्ट हो जाएगा। मिशिगन झील कहाँ पे आपको मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा, ठीक है, अमेरिका में आपको ये मिशिगन झील मिलेगा। इसका क्षेत्रफल है 58,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 58,000 स्क्वायर किलोमीटर। यह एक देश में स्थित सबसे बड़ा झील है, ध्यान रखिएगा, मिशिगन। 61 देखिएगा, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है 0.01% है हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, ए करेक्ट होगा। 62 देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, गर्म जलधारा का इनमें से कौन सा जलधारा जो है एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए पेरुवियन जो है ये जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे गर्म जलधारा हैं। ठंडी जलधारा है पेरुवियन, जो कि पैसिफिक ओशन में आपको ये बहता हुआ मिलेगा। 63 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है? भारतीय मानसून यानी मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है देखिए स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 64 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए जी। 64 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र, तो ये नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र जो है ना मेघालय में स्थित है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 65 देखिए, कौन सा डेल्टा कैंप कमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा की मध्य स्थित है? कमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य कौन सा स्थित है? देखिए कोरोमंडल तट जो है ये स्थित है, बी हमारा यहाँ ठीक होगा। 66 देखिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? इनमें से किसकी कोई भी इकाई यूनिट नहीं होती है? तो देखिए सापेक्षित घनत्व इसका कोई भी यूनिट या इकाई नहीं होता है, हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? बी एब्सोल्युटली हो जाएगा। 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागोमोमीटर का उपयोग होता है?
किसको मापने के लिए होता है? भैया देखिए, पुष्ट तनाव, ठीक है। पुष्ट तनाव मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की जो है ना, तरल की गई मात्रा की बूंदों की सही संख्या निर्धारण के लिए सतह का तनाव मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 68 देखिएगा, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, उस पर जो किया गया कार्य होता है देखिए वो होता है शून्य यानी कि 0, राइट। 69 देखिए क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है, ठीक है। 70 देखिए क्या बोला जा रहा है 70 में, एक पत्थर किसी स्प्रिंग यानी कि तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? सबसे कम भार की बात हो रही है। तो देखिए, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए तो वो दिखाएगा, तो हमारा सी 70 का करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं हम लोग, 71 है ना, क्या बोल रहा है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 72 देखिएगा, 72, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तरल पर बनने वाली लहर डैश होती है। तो समुद्र के तरल पर बनने वाली जो लहर होती है वो देखिए अनुदैर्घ्य होती है, बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73 देखिएगा, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है वो देखिए केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, तो हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। 74 देखते हैं हम लोग, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है? तो सहसंयोजी यौगिक का गुण की बात कर ले, उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है यह सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है, तो हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। 75 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो यूज़ होता है वो होता है देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेट नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।